बस आप थोड़ी देर के लिए नीचे आके इनसे मिल लीजिए, क्योंकि मुझे आपसे इनको इंट्रोड्यूस करवा के बॉस के पास वापस जाना है। ओके मैम। देखो फौजिया, अब तक तो तुम्हारी एक्टिंग लाजवाब रही, लेकिन अगर इस जिप्सी मैम को तुमने ट्रैप कर लिया तो हमारा आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। वैसे मानना पड़ेगा, आसामी तुमने बड़ी तगड़ी देखी है। इस किस्म के अल्फाज से ज़रा एहतियात बरतना। आ गई बुढ़िया, बहुत खतरनाक औरत है, संभल कर। अरे ये जिप्सी मैडम है, यहाँ की केयर टेकर, और तमाम इंतजामात यहाँ के इन्हीं के हाथ में। मैंने ये पूछा है कि ये कौन है? ये फौजी अजीम है, और इनको शाहनवाज साहब ने आपके पास भेजा है। बेचारी गांव से आई है, बेसहारा है। ये गांव से आई है? वो दरअसल जिप्सी मैडम जो मैं गांव से कपड़े पहन कर आई थी, वो बहुत ही मैले और पुराने हो गए थे, और वैसे भी वो कपड़े पहनकर मैं किसी कंपनी में जॉब भी मांगने नहीं जा सकती थी। बस इसीलिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मैंने ये कपड़े खरीद लिए। आज सारा दिन मैंने कंपनियों में अपनी जॉब तलाश की, और शाम को बस सर की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब आई समझ में बात। शाहनवाज साहब की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो मरहम पट्टी के पैसों के साथ साथ तुमने मुलाजमत भी मांगी? जी, ना सिर्फ उन्होंने घर में मुलाजमत दी, बल्कि घर में रहने की इजाज़त। क्या ये यहाँ घर में रहेगी? यही कहकर भेजा है कि आपसे मिलवा दो। मिलवा दिया तो आप जाएं, बाकी बातें मैं खुद इससे कर लूंगी। खासी चालाक हो तुम। मैं चालाक नहीं हूँ मैडम, मजबूर हूँ। तुम्हारी ये दुखी दास्तान सुनकर मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, मगर मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा सब मर्द काम करते हैं। तुम जवान भी हो और औरत ज़ात भी। जिप्सी आंटी, मेरे पास सर छुपाने का ठिकाना नहीं है, खाना नहीं है, पैसे नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, और आपको पता है कल से भूखी भी हूँ मैं, कुछ नहीं खाया मैंने। ठीक है, इन सब का एक ही इलाज है, 10,000 रुपये। मैं तुम्हें पेट भर के खाना भी खिलाऊंगी, तुम्हें 10,000 रुपये भी दूंगी, और तुम्हें पुराने कपड़े भी दूंगी। लेकिन उन सब के बाद मुझे तुम यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। चलो मेरे साथ। एक मिनट, रुको। फौजिया, सर आपको पता है जिप्सी आंटी ने क्या किया मेरे साथ? उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मुझे 10,000 रुपये दिए, और फिर 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिया? जी सर, तब से मैं इस गली में ही बैठी हुई हूँ। What nonsense। गाड़ी में बैठो। ओके।
चले। सर ये एक जवान लड़की है और इस घर में मुलाजिम मर्द है। आप तो औरत हैं, आप ये ख्याल कर लेती। और अगर आपने ये नहीं सोचा तो कम से कम इतना लिहाज करती कि ये मेरा ऑर्डर था, मैंने भेजा था इसको आपके पास। सर मैं बाहर जाती हूँ, अपनी बेटी से मिलने जाती हूँ। अगर मेरे पीठ पीछे इसने कोई गुल खिला दिया तो क्या होगा? सवाल तो आप मुझसे करेंगे ना। ये कोई गलत लड़की होती ना तो नौकरी की तलाश में रोड पे ना घूम रही होती, किसी मर्द से दोस्ती करके बूफे खा रही होती। सर ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन मुलाजमीन तो मर्द है ना। अगर उनमें से किसी ने इससे छेड़छाड़ की तो? किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि मेरे घर की औरतों को मैली नजर से देखे। सर मगर मेरा बस ये इसी घर में रहेगी और ये मेरा ऑर्डर है। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। आप जो भी समझ लीजिए, रखना तो आपको पड़ेगा यहाँ पर मुझे। तो आइए, मुझे मेरा कमरा दिखाइए। यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है, तुम्हें मेरे ही रूम में रहना पड़ेगा। ओके जिप्सी आंटी। शट अप। यहाँ तमाम मुलाजिम मुझे मैडम कहते हैं, तो मुझसे रिश्ता बनाने की जरूरत मत करना। ओके मैडम, तो फिर चले। दुनिया कहती है पैसा हर मसले का हल है, मगर मेरा तो कोई मसला हल नहीं कर सका ये पैसा। मुझे फरी से प्यार था, मगर ये पैसा मुझे मेरा प्यार नहीं दिलवा सका। फिर बीवी से मोहब्बत होने लगी तो ना ये पैसा मेरी बीवी को बचा सका, ना मेरी तन्हाई दूर कर सका, और ना ही मुझे कोई खुशी दे सका। बल्कि ये तो मुझ पर एक बोझ बन गया है जो बढ़ता ही जा रहा है, और मैं इस बोझ के नीचे दबता जा रहा हूं। न जाने क्या ढूंढ रहा हूं, न जाने किसको ढूंढ रहा हूं।